ज्ञानचंद राजपूत ने जनपद फर्रुखाबाद से जानकारी देते हुए बताया, मोहम्मदाबाद पुलिस का जागरूकता अभियान वीडियो के माध्यम से जानकारी। वीडियो में भारत के 3 नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA के बारे में सरल भाषा में बताया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को इन नए कानूनों के बारे में जागरूक करना है और यह समझाना है कि वे समाज में सुरक्षा, पारदर्शिता और न्याय को कैसे बढ़ावा देंगे। यह संदेश मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक जागरूकता वीडियो है। वीडियो में भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA के बारे में बताया गया है। वीडियो का उद्देश्य नागरिकों को यह बताना है कि नए कानून समाज में सुरक्षा, पारदर्शिता और न्याय के लिए कैसे सहायक होंगे। ये नए कानून क्या है और ये कब से लागू हुए हैं? ये नए कानून जो है जिसका सन 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। पहले वाले कानून अंग्रेजों के बनाए हुए थे, ये कानून भारतीयों के बनाए हुए हैं। पहले कानून क्या था? पहले कानून था भारतीय दंड संहिता, सभी को दंड प्रदान करना था। अब कानून हो गया है भारतीय न्याय संहिता। अब सबको क्या करना है? न्याय देना है। अंग्रेजों का उद्देश्य था सबको दंड देना। दंड प्रक्रिया संहिता बनाई गई थी, IPC भारतीय दंड संहिता बनाई गई थी। अब उसको भारतीय दंड संहिता को क्या चेंज करके बना दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता। और दंड प्रक्रिया संहिता जो थी उसको बना दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और एविडेंस एक्ट था उसको BSA बना दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हमारा अब का जो उद्देश्य है वो सभी को न्याय देना है, सभी को सुरक्षा प्रदान करना है, किसी को दंड देना नहीं है, सभी को न्याय और सुरक्षा प्रदान करना है। पहले शोषण पे आधारित कानून था, अब न्याय और सुरक्षा पे आधारित कानून है, इसीलिए इन कानूनों की जरूरत पड़ी। नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? आपको बताया गया कि नए कानूनों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नए कानून बनाए गए थे 1861 में, करीब 150 साल पुराने थे। उनका उद्देश्य लोगों को दंड प्रदान करना था। नए कानूनों का उद्देश्य लोगों को न्याय प्रदान करना है और लोगों को सुरक्षा देना है। लोगों को भले के लिए ये कानून नए बनाए गए हैं। और देखिए, समय के साथ साथ कानून को भी बदलने की जरूरत पड़ती थी। उस समय साइबर क्राइम था क्या? उस समय चेन स्नैचिंग ज्यादा होती थी क्या? उस समय बहुत सारे अपराध नहीं थे, उस समय आतंकवाद नहीं था। तो पुराने कानून को नए कानून में बदलना पड़ेगा, जो आजकल के नए अपराधों को समाहित करे, जो लोगों की जरूरत को समझे। इसलिए ये नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं और हम लोग आपके पास आए हैं इसके बारे में जागरूकता फैलाने। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या है, आपके देश का कानून क्या है। दिल्ली में कल मेरे साथ मारपीट हुई है, इस जनपद में मेरी क्या मदद हो सकती है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां हो जाए। तो आपको सबको पता होना चाहिए नए कानून में 0 FIR की एक प्रक्रिया आई है। क्या आई है? 0 FIR। 0 FIR मतलब क्या होता है? पहले क्या होता था? आपको इस थाने से उस थाने तक दौड़ाया जाता था, आपको जाना पड़ता था कि हमारा यहाँ पे हुआ है, कि क्राइम वहां पे हुआ है, पता नहीं होता था। इसीलिए ये 0 FIR की प्रक्रिया आई है। अब आप अपना जो भी आपके साथ अपराध हुआ है वो आप देश के किसी भी कोने में, किसी भी थाने में जाके रजिस्टर करा सकते हैं। वो उस थाने पे 0 FIR कर दी जाएगी और वो ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगी जहां पे अपराध हुआ था। जैसे फर्रुखाबाद में यहाँ आपका FIR लिखाया जा सकता है मारपीट का, और वो ट्रांसफर हो जाएगा दिल्ली में जहां पे एक्चुअल मारपीट हुई थी और उसकी विवेचना वहां से होगा।